नई शुरुआत हो गई ना नए टेंस की। प्रेजेंट दो चीजें हैं इसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ पे मेन चीज ना समझ लो, बाकी सब चलेगा पीछे इधर उधर देखने के लिए। प्रेजेंट माने क्या होता है? वर्तमान। ठीक। प्रेजेंट तीन ही होता है टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूतकाल और फ्यूचर मीन्स भविष्य। तो यहाँ पे प्रेजेंट माने वर्तमान हो गया, कंटीन्यूअस में कार्य जारी है। ठीक। कोई भी काम है वो परमानेंट चल रहा है। तो आप पूरे की परिभाषा बाद में लिखना है लड़की। पूरे का मतलब क्या हो गया? वर्तमान समय में काम चालू, बंद नहीं हुआ, हो गया। पहचान क्या हो गई इस टेंस में? अब अगर काम जारी है तो क्या कहेंगे? जैसे जाता है, जाएगा, जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। ठीक। अब जाता था पास्ट का हो गया, जाएगा फ्यूचर का हो गया। यहाँ पे क्या है? पहचान में सरल बात। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। पहचान क्या हो गई? कहते हैं पहचानने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, उसमें अंत में वाक्य के अंत में क्या लगा होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा होगा। पहचान लेंगे। जैसे सीता किताब पढ़ रही है। ठीक। तो ये कौन टेंस का वाक्य हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगर यहीं पे हम लिखें सीता किताब पढ़ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, समझ रहे? अगर उसमें लिखा है पढ़ती है तो ये काय का हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब पढ़ रही है तो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब इसमें क्या होता है? अनुवाद करने के नियम सरल समझ लो। रहा, रही के लिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें आईएनजी। अब सहायक क्रिया क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ एम। ठीक। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, इनके साथ में इज। और बी, यू, दे एंड न्यूरल नाउन्स के साथ आर। समझ लो। तीन। अगर आई है तो क्या लगेगा? एम। ही, सी, इट और ए वचन करता है, ए वचन नाउन कुछ भी लगा हो उसके साथ इज। यू है, बी है, दे है और बहुवचन नाउन है उसके साथ लगेगा आर। अब इसका सूत्र यहाँ पे लिख दे। सूत्र दिखाई दे रहा है?
ठीक, सब्जेक्ट प्लस इज बटे एम बटे आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सूत्र, ये सरल वाक्य हो। अब जैसे ये वाक्य हमने लिखा था, समझ लीजिए, सीता किताब पढ़ रही है। तो पहले हमें क्या झटना है, सब्जेक्ट माने कर्ता। क्या देखना है वाक्य में, कर्ता। कर्ता क्या है, कौन किताब पढ़ रही है, सीता। कौन का उत्तर क्या मिला, सीता। अब सीता एक वचन है, अब बहुवचन एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, एक। अब क्या कर रही है, पढ़ रही है। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। अब क्या लगाएंगे, आईएनजी। अब क्या पढ़ रही है, रीडिंग द बुक। अब दूसरा देख लो, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। अब मैं के साथ आई के साथ तो एक ही सहायक क्रिया, कौन सी, एम। आई एम। अब नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। अब पीना, BRINK, और इसमें लगा लेंगे ड्रिंकिंग द वाटर। बहुवचन वाला देख लो, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। लड़के, अब यहाँ पे द बॉयज, जल्दी आप क्या करते हैं, यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। अगर द नहीं लगाएंगे तो ये आदत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या लिखना है, द बॉयज। समझ में आ रहा, अगर द नहीं लगाएंगे तो क्या अंदर पड़ जाएगा, ये आदत हो जाएगी। माने हमने कहा लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बदल गया, लड़के फुटबॉल खेला करते हैं, लेकिन डेली उनकी आदत है, वो डेली खेलते हैं। अभी मन हो गया फुटबॉल खेल रहे हैं, द बॉयज। अब बहुवचन है करना, इसके साथ क्या लगेगा, आर। अब खेलना के अंग्रेजी प्ले, और क्या लगाना है, आईएनजी। क्या, प्लेइंग द फुटबॉल। हो गया, दोनों बात हो गई, उदाहरण भी हो गया, इधर से यहाँ तक पहचान भी हो गई। उसके बाद अनुवाद करने के नियम मान चीजिए, पहले तो पहचान समझनी है, बात हो गया। उसके बाद हमें समझना ये हेल्पिंग वर्ब हो गए, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। अंग्रेजी में हमने एच भी लिख दिया है, इसका मतलब हो गया हेल्पिंग, हेल्पिंग और वर्ब।